अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 31 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और प्रीवियसली हमने देखा था फंक्शंस के बारे में, बहुत ही डिटेल में हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने आप लोगों को बताई थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, पहले फाइल में लाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये होते क्या है। यहाँ पर मैं आता हूँ, डे 31 लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स डॉट पाई। ठीक है, देखो, स्कोप का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की कितनी पहुंच है। मतलब कि फॉर एग्जांपल स्कोप का यहाँ पर क्या मतलब है कि यार आप लोग एक सिटी में रहते हो, ठीक है, या आप एक इदारे में काम करते हो। फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क करते हो। आप जिस सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो, आप जिस सिटी में रहते हो, आपकी पहुंच वहां तक होगी, आपको लोग वहां तक जाने पहचानेंगे। अगर आप लोग सिमिलरली आउट ऑफ द कंट्री जाओगे, आपको कोई नहीं पहचानेगा उस टाइम तक। ठीक है, यही चीज़ होती है स्कोप ऑफ वेरिएबल की। देखो, दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ये लोग कहाँ, इस वेरिएबल्स को हम कहाँ तक, वेरिएबल्स को कहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को हम कहाँ तक वो एक्सेस कर सकते हैं, उनकी पहुंच कितनी होती है। अभी हम क्या कर रहे थे, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। डेफ फंक करके मैं बनाता हूँ एक फंक्शन, और यहाँ पर मैं एक लोकल वेर करके बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब ये चीज़ का रिटर्न भी करवा सकता है फंक्शन, प्रिंट भी करवा सकते हैं। हम रिटर्न करवा देते हैं लोकल वेरिएबल को। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं, हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फंक लिखता हूँ और मेरे पास यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा, हाई आई एम अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने लोकल वेरिएबल को मैंने एक्सेस कर लिया विद इन अ फंक्शन। अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अगर लिखूँगा ना प्रिंट, ये देखो मुझे सजेशन भी नहीं दे रहा है, सजेशन भी नहीं दे रहा है, और यहाँ पर मुझे इसने अभी से ही एरर दिखाने लग गया। और यही है कि लोकल वेर इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि कंपाइलर को पता ही नहीं है, कंट्रोलर को पता ही नहीं है कि लोकल वेर करके एक नई चीज़ क्या आ गई है। अगर मैं इसको रन भी करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पास एरर ही आएगा, लोकल वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, देखो, कंट्रोलर सबसे पहले यहाँ पर आया, उसने देखा फंक्शन है, अच्छा लोकल वेरिएबल एक डिक्लेयर है, उसने रिटर्न करवा दिया हमने लोकल वेरिएबल। ठीक है, इस लोकल वेरिएबल की पहुंच कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दो कोड ऑफ लाइन तक है। और यहाँ पर हमने जब फंक्शन को प्रिंट करवाया तो मेरे पास ऑब्वियसली लोकल वेरिएबल प्रिंट हो गया। लेकिन लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू आउटसाइड द, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आउटसाइड द फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन की, इस वेरिएबल की वैल्यू, इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आउटसाइड द फंक्शन नहीं है। आउटसाइड द फंक्शन इसको कोई नहीं जानता है, इसको सिर्फ जानते हैं इनसाइड द फंक्शन। अब यहाँ पर मैं अगर एक ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करवाता हूँ, ग्लोब वेर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर भी प्रिंट करवाऊँ ना, इनसाइड द फंक्शन, और यहाँ पर मैं वेर को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, ये प्रिंट होगा। और अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ आउटसाइड द फंक्शन, तो इस केस में ये चीज़ दोनों जगह पर एक्सेस होगी। ये चीज़ दोनों जगह पर एक्सेस होगी। देखो, इनसाइड द फंक्शन ये क्या कह रहा है, आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल, ये वाली चीज़ रन हुई है। ठीक है, अगर आप इसको रिटर्न, ये रिटर्न भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि यार आप जो है ना उसको करवाओ, बल्कि मैंने वो वेरिएबल क्योंकि, हाँ ठीक है, इसको रिटर्न भी हो जाएगा, मैं आपको रिटर्न भी करवा के दिखाता हूँ। आई थॉट कि मैंने वो किया, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसको मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो देखो हमारे पास टप्पल की सूरत में आता है। ये जब भी ये रिटर्न होता है ना, ये टप्पल की केस में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखो आप, हाई आई एम अ लोकल वेरिएबल, और यहाँ पर आ गया हाई आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल। ये चीज़ हुई क्या है, ठीक है, मैं इसको दोबारा से प्रिंट ही करवाता हूँ। ठीक है, प्रिंट करवा के इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना इनसाइड द फंक्शन वही चीज़ होगी। इनसाइड द फंक्शन आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल, हाई आई एम अ लोकल वेरिएबल,
जो कि ये चीज़ रिटर्न हो रही है, और देन आउटसाइड द फंक्शन आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सबसे पहले हुआ क्या है। सबसे पहले हमारे पास कंट्रोलर आया है, उसने फंक्शन को देखा है, उसने देखा अच्छा वेरिएबल भी डिक्लेयर है, ठीक है। फंक्शन को देखा है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं इनसाइड द फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को। अब रिटर्न भी आप करवा सकते हो, टप्पल की केस में होता है, वो एफ स्ट्रिंग लगाओ तो अब वो सेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न हम करवा रहे हैं लोकल वेरिएबल को। अब सबसे पहले ये चीज़ प्रिंट होगी, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा जब जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और आउटसाइड द फंक्शन भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास क्या हुआ, ग्लोबल वेरिएबल, और ये हमारे पास क्या हुआ, लोकल वेरिएबल। अब मान लो कि मैंने इसकी जो वैल्यू है ना, इसको मैंने मॉडिफाई करना है, इसकी वैल्यू को मैंने मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं यार यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, ग्लोबल वेर प्लस इक्वल टू जो भी मैंने करना है, मॉडिफाइड वैल्यू, ये मैंने लगा लिया, और इसको मैं ग्लोबल, एक ग्लोबल कीवर्ड आया था ना, उसके थ्रू मैं इसको डिक्लेयर करूँगा ग्लोबल, और यहाँ पर ग्लोबल। ठीक है, इंटेंटेशन का मसला आ रहा है, और मस्ट बी सेपरेटेड इन न्यू लाइंस और सेमी कॉलम। ठीक है, यहाँ पर मैं यूँ करता हूँ, और यहाँ पर मैं ग्लोबल वेर प्लस इक्वल टू मैं करता हूँ मॉडिफाइड वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ चेंज होगी, एक चीज़ चेंज होगी। यहाँ पर देखो, इनसाइड द फंक्शन हाई आई एम ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाइड वैल्यू, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी स्पेस से हमारा काम चल जाएगा। इनसाइड द फंक्शन, ये चीज़ रन हुई है, इनसाइड द फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल, आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाइड वैल्यू, ये चीज़ समझ आई आप लोगों को। और आउटसाइड द फंक्शन देखो, आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाइड वैल्यू। बेसिकली ग्लोबल पैर ने क्या किया, ग्लोबल ग्लोबल कीवर्ड ने क्या किया, इसके थ्रू हम यहाँ से जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ से एक्सेस किया, और यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट को जोड़ दिया। मैंने कहा कि ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, ये लिखा रहने दो, इसके साथ ये भी ऐड कर दो। अब जब जब ये चीज़ कॉल होगी, फंक्शन के अंदर कॉल हो बेशक से हो, या वो फंक्शन के बाहर कॉल हो, साथ यहाँ पर लिखा हुआ आएगा हाई आई एम सॉरी इनसाइड द फंक्शन आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल। इनसाइड द फंक्शन तो तब लिखा हुआ आएगा जब हम इसको फंक्शन में कॉल करें, लेकिन आउटसाइड द फंक्शन वाली जब कॉल होगी तो यहाँ पर लिखा आएगा आउटसाइड द फंक्शन आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल। मतलब कि ग्लोबल के थ्रू हम जो हमारे पास वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, उसको हम एक्सेस, इसको हम बताते हैं कि हमें ये वाला वेरिएबल चाहिए जो कि ग्लोबली अवेलेबल है, और देन हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली होता है कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन की हद तक होगा, लेकिन जो आउटसाइड द फंक्शन होगा या जो ग्लोबल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होगा उसका फंक्शन, उसकी जो स्कोप होगा वो आउटसाइड द फंक्शन भी होगा और इनसाइड द फंक्शन भी होगा। बस यही डिफरेंस होता है मेन स्कोप ऑफ वेरिएबल, यही दो डिफरेंस होते हैं ग्लोबल वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में। ठीक है, एक और होता है नॉन लोकल वेरिएबल, वो आप खुद से स्टडी करना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार यहाँ से। And I think it's pretty much enough future programmer learning. Chala, we will meet again.